आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है 14 सितंबर को। ओके, पहले ही मैंने आपको तैयारी कर दी, इसलिए पार्ट 1 आ चुका था। ओके, पार्ट 2 भी आ चुका था। पार्ट 1 मैंने दोस्तों आपकी हॉर्नबिल की, आपकी पोर्ट्स पोएट्री के साथ ही आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए थे। पार्ट 2 में ग्रामर संबंधी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, डिटेल्स, इंपॉर्टेंट लेटर, इंपॉर्टेंट पोस्टर। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या है जो आपके क्वेश्चन रह गए थे ग्रामर संबंधी, जैसे डू एज डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, और पैराग्राफ को समझाना मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में। ओके, साथ ही ये सब जो टॉपिक रह गए तो वो तो आपको कवर कर ही दूंगा। साथ ही इस वीडियो में आपका जो पार्ट 1 पार्ट 2 में समझाया है उसका रिवीजन भी करवा दूंगा। ओके, फास्ट ही रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप पेपर में जाएं तो तुरंत ही क्या है एकदम तबाही मचा दे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपन देख लेते हैं अनसीन पैसेज। आपका सबसे पहले अनसीन पैसेज आता है, आपका 10 नंबर का आता है। ओके, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, कई सारे पैसेज, एक पैसेज एक ये दिया हुआ है, पैसेज ये 2 दिया है, बहुत सारे इसमें कई सारे दिए हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई फिक्स कहा नहीं जा सकता ओके कि कौन सा दोस्तों आपका अनसीन पैसेज आपका आ जाएगा। जैसे इसमें ये दिया हुआ है पहला वाला। ओके, ये एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन है आपका, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो आपको कैसे निकालना पड़ता है मैं आपको एक तो बता देता हूँ। ये है व्हाट इज एंशियंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे ये क्वेश्चन पूछा तो आपको उसी में से छाड़ना पड़ता है। आप देखिए, इसी में देखना है कि ये एंशियंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो देख लेते हैं। देखिए पहली ही लाइन में लिखा है एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एंशियंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इसका आंसर है एकेडमिक, तो आपको तुरंत ही आंसर लगा देना है एकेडमिक। ओके, इस प्रकार से आपको छाड़ना पड़ता है। तो आपसे क्या है, अगर अर्थ निकालते नहीं बनता तो आपको शब्द मिला के निकालना पड़ता है आंसर। ओके, अर्थ निकालते बन जाता तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे हु इज कंसाइंड हॉक्स, ओके, तो इसका हो जाएगा एजुकेशन इसमें। ओके, किसी में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये पूरा मैंने आपको पहले ही छाड़ कर रख लिया। जैसे ये दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है, तो हॉक्स आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एजुकेशन हो जाएगा। ओके, ये दिया हुआ एजुकेशन इज लिमिटेड, तो ये आपका हॉक्स वाला। ओके, तो यहाँ से आपको निकाल के छाड़ना पड़ता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आप इस ये प्रैक्टिस करना है तो आप इसकी थोड़ा आप इसका ले लीजिए। ओके, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर ही मैंने टिक लगा दिए हैं, तो इसका भी देख लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट दिया हो तो आप समझ सकेंगे कि आप कोई भी आ सकते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से आपको कर लेना है, उसी में से आपको मिल जाता है, निकाल दिए। ओके, समरी नोट्स में देख लेते हैं। समरी नोट्स में दोस्तों आपको तैयार कौन से आपको कर लेता है। समरी नोट्स में भी आपको क्या है, कोई भी आपका आ जा सकता है, बस आपका है तरीका सीख लेंगे। टाइटल कैसे लिखना पड़ता है, टाइटल कैसे निकालना पड़ता है, तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ। जैसे ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें जिस टॉपिक की बात हो वो आपका टाइटल हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से सिर्फ टाइटल दिया ही नहीं है। जैसे ये आपका है, ये आपका आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, तो इसमें चाइल्डहुड की बात हो रही तो आप चाइल्डहुड इसका टाइटल हो जाएगा। ओके, इसमें ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आपका क्या है, आर्ट की बात हो रही, आर्ट ऑफ कंजर्वेशन, तो इसकी आर्ट ऑफ कंजर्वेशन, जिस ये वाला दिया है पैसेज है। ओके, इज एरंड माउंटेन रीजन्स देयर सब्जेक्ट्स ब्यूटी, ये आपका दिया हुआ है। ओके, पूरा आप देख सकते हैं माउंटेन वाला। तो इसमें क्या है, सिक्किम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिक्किम की। सिक्किम एक आपका राज्य है। ओके, सिक्किम की बात हो रही है, फॉर सिक्किम, ये कि सिक्किम शब्द आया यहाँ। ओके, फिर सिक्किम आ गया यहाँ। इस प्रकार की सिक्किम बात हो रही तो आपका इसका आपका हो जाएगा सिक्किम, इसका हो जाएगा आपका टाइटल। ओके, फिर आपको नोट्स किस प्रकार से बनाना है, उसी से आपको छाड़कर नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं। ओके, आप पूरा मैं आपको समझा तो सकता नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बनाया हुआ जैसे इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समरी आपका आता नहीं तो समरी आपको नहीं लिखना, आपको केवल आपको टाइटल लिखना है। टाइटल वो लिखना पड़ता है जो जिसकी टॉपिक में बात हो रही है। ओके, सिक्किम की जैसे बात हो सिक्किम हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अगर लेटर की बात करें तो लेटर में आपको कई सारे बताए थे, तो मैं आपको रिवीजन करा दी। तो मैंने देखिए आपको बताए थे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, तो आपको एक दो फॉर्मल आपको तैयार कर लेंगे, तो एक दो आपके इनफॉर्मल। ओके, तो इसमें कि आप कर सकते हैं फॉर्मल में आपको कर लेना। ये आपका क्या है, इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ये हो सकता है आपका। ये सॉल्यूशन में आपको समझा दिया है। पार्ट 2 की वीडियो है वो देख लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, ये सब समझाए थे। जैसे आपका इनफॉर्मल लेटर में देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आपको जैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको करना है, जैसे आपको दिया गया एड्रेस दे दिया जाता है। ओके, फिर दिया इनवाइट हिम। ओके, अपने फ्रेंड को आपको पत्र लिखे, जैसे आपको अपने क्या है, इनवाइट हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके, या योर विलेज, जो भी आपका हो। ओके, तो आपको इस प्रकार से तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो एड्रेस दिया हो वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, फिर डेट डाल देनी, तो आपको लिखना है 14 सितंबर 2023, डियर फ्रेंड। ओके, इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या है 2-3 आपको तैयार कर लेना। जैसे आपको मैंने आपको बता दिया है, अगर आप फॉर्मल में तैयार कर लें तो आप क्या है लाउड स्पीकर वाला तैयार, इनफॉर्मल में आप तैयार कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड को बुलाएं गर्मियों की छुट्टी में, तो वो आपके क्या है शहर में आए और आपके यहाँ बिताए, या गाँव में आपके आए आप बिताए। ओके, वो ये वाला, तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये आपको लेटर हो जाता है। अब आता है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग में जैसे आवे है ब्लड डोनेशन का आपको तैयार कर लेना, तो ब्लड डोनेशन का आपको तैयार कर लिया। पहले ही दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स का आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। इसमें क्लियर नहीं है, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ब्लड डोनेशन का, अगेंस्ट यूज ऑफ ड्रग्स का। ओके, तो इसका आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप इसी का। इसमें क्या हुआ है, एक इसमें आपका हार्ट बना हुआ है, इससे पेड़ गए हुए हैं और लिखा है डोनेट ब्लड। ओके, ये आपका दिया हुआ है। तो पोस्टर इस प्रकार से आपको बना लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लेटर मैंने आपको बता ही दिए हैं। ओके,
फिर आ जाता है आपका आर्टिकल राइटिंग या लॉन्ग कंफ्रेंस 4 नंबर का आता है। तो मैंने आपको बता दिया था, आपको तैयार कर लेना है। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड हमेशा आता रहता है आपका 11th में, खासकर ये 11th का। ओके 11th के अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपका आता रहता है हार्मफुल इफेक्ट जंक फूड, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम स्पोर्ट्स, ओके इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, किसी का भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये 4 दिए हैं, 2 आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको 4 बता दिए हैं, 4 में आप 2 तैयार कर लीजिएगा, कोई भी आपका आ सकता है। ओके तो अपना ये क्या है, आर्टिकल राइटिंग भी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे डू एज डायरेक्टेड। ओके डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं। ओके तो इसमें देखिए डू एज डायरेक्ट इसमें बहुत सारे दिए हैं। पहले फिल इन द बैलेंस देखेंगे अपन। फिल इन द बैलेंस में कई सारे दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ कॉपी में भी नोट किए हैं, कुछ यहीं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हॉलैंड इज प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जिस टाइप की बता रहा हूँ उसी टाइप का आपको देखने को मिलेंगे। ओके हॉलैंड इज डेट यूरोपियन कंट्री, तो ये अब यूरोपियन है, ए एन द का प्रयोग करना है। यूरोपियन में या लिखेंगे, यूरोपियन का या लिखेंगे। ओके तो या जब आता है तो आपका हो जाता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दे आर वॉचिंग, दे आर डेस मूवी, तो इसका हो जाएगा आ मूवी, दे आर वॉचिंग आ मूवी, इस प्रकार से। ओके तो देख लेते से ही इज एम बी, तो एम लिखेंगे, एम आएगा तो आ हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा इसमें। ओके और देख लेते हैं, और नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको कॉपी में लिखी है। ओके देखिए आपका ये वाला मैं आपको बता दिया है कि दे आर वॉचिंग आ मूवी, इस प्रकार से। ओके ये आपका इंपॉर्टेंट, जैसे इफ सी डेस अ वर्ड सी वुड फ्लाई। ओके इसमें आर वाज वर्ड का प्रयोग करना है। तो अब देख लीजिएगा, नेट से निकालिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है और कमेंट में भी बता दीजिएगा। ओके तो नेक्स्ट है जिससे और की सहायता हो सके। अब मैंने फास्ट ही बताया, तो मैंने जितने मुझसे तुरंत ही बनते थे मैंने आंसर लिख दिए। ओके नेक्स्ट है दे डेस टू रेस्ट, आपका है रेस्टोरेंट यस्टरडे, वो गए। ओके यस्टरडे है तो उसमें आपका वेंट आ जाएगा। ओके तो वेंट हो जाएगा, गो वेंट गॉन में से आपका कौन सा लगाना, तो वेंट हो जाएगा। ऐसे यू डेस स्टॉप स्मोकिंग, आपको मतलब क्या है, स्मोकिंग बंद कर देना, धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, तो जरूर बंद कर देना चाहिए। ओके एक नैतिकता है तो आपके साथ मस्ट हो जाएगा। इससे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा तो भी आपका मस्ट हो जाएगा। ओके नैतिकता की बात होगी। ओके कि नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डू यू नो दैट डेस हैज़ हैपेंड दैट वाट वाई, ये इसमें से आपको तीनों में से प्रयोग करना है। डू यू हैव नो, इसका भी आपको सॉल्यूशन कमेंट कर देना है क्या है, जिससे औरों की भी सहायता हो सके। ओके इंपॉर्टेंट एकदम सिलेक्टेड सभी मैंने क्या है किसी से निकाले आपके, जो मैं अभी बता रहा था। ओके दे वेयर द वाज कुड वट दे आर वाज डेट डेस वाइंड। ओके तो एनी नो नॉन। ओके और इसमें क्या है जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है कुछ बहुत सारे इसमें गलत है, जो मैं इसलिए मैंने इसके आंसर नहीं लिखे। ओके तो आप अपने से निकालिएगा तो आपको कैसे राइट आंसर निकल जाएगा। ये आपका दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे आपको तैयार कर लेना है, उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ओके नेक्स्ट आई डोंट लाइक, ओके डेस ऑफ देम, तो आइदर और नाइदर का प्रयोग करना है, तो इसका हो जाएगा आइदर आपका। ओके डू एज डायरेक्ट देख लेते हैं। डू एज डायरेक्ट जैसे ये पॉपुलर क्वेश्चन है, डू एज बी डिड इट, आपको इसका नेगेटिव बनाना है। ओके तो बी डिड नॉट डू इट। ओके ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो बी डिड नॉट डू इट आपका हो जाएगा। ओके इस प्रकार से। नेक्स्ट है ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, बहुत गरीब वह क्या है, वह बहुत गरीब है, वह क्या अपनी फीस पे नहीं कर सकता। ओके सो दैट का प्रयोग करना है, मैं सो दैट का स्पेशल वीडियो पढ़ाई थी। ओके तो क्या है इसका रूल क्या होता है, ट्रिक क्या होती है कि वेरी के स्थान पर आपको सो का प्रयोग कर देना है, और जो आपका फुल स्टॉप है वहाँ दैट का प्रयोग कर देना आपका बन जाएगा। तो देख लेते हैं ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके चलिए बाकी मैंने आपको क्या है इसमें टिक लगाए हुए वो आपको दिखा देता हूँ इसी से। तो जैसे ये अब मैंने आपको बताई दिया है वी डिड इट, तो इसका आपको नेगेटिव बनाना है, वी डिड नॉट डू इट। ओके जैसे ये है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट हिज बैग, तो इसका सो दैट का प्रयोग बनाना है, तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर पहले आपको बता देता हूँ। तो आंसर आपका हो जाएगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ओके इस प्रकार से ये सो दैट का भी मैंने आपको बता दिया है। ओके बाकी ये अरेंज करने के लिए आता है, एप्पल ये वाला है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। तो ये वाला है आपका दिस इज हिमालय हाइट, इस वर्ड को क्या है आगे पीछे कर दिया आपको, एक मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है। ओके तो मीनिंगफुल सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ओके जोड़ के लिखना है तो क्या बनेगा, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ओके सेंटेंस ही पूरा पढ़ लीजिएगा, पेपर अगर आता है तो आपसे अरेंज करते बन जाएगा। ओके नेक्स्ट है ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो मतलब क्या है 3 घंटे सो रहा है, इसका आपको करेक्ट सेंटेंस करना है, मतलब ये क्या है सेंटेंस गलत है इसे सही करना है, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ही हैज़ बीन लग जाएगा। ओके 3 आवर्स ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और देख ले जैसे है राजा क्राइड फॉर मिल्क, राजा क्या है रो रहा है मिल्क के लिए, इसको है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। ओके तो राजा क्राइस फॉर मिल्क, क्राइस। ओके क्राइस हो जाएगा, मतलब क्राइड को जगह हो जाएगा आपका क्राइस, बाकी आपका वही रहने वाला है। ओके तो इस प्रकार से अपने ये भी कंप्लीट हुआ, इसी प्रकार के आपसे आएंगे। ओके तो अपना कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं टेस्ट बुक से आपके क्या पैसेज आते हैं, आपकी जो पढ़ते हैं उससे क्या है आपको कहानी। ओके उनमें से 2-3 लाइन आपकी दे दी जाती हैं, फिर आपसे क्या 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने नंबर का 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन। ओके देख लेते हैं पहले हम फ्लेमिंगो से देख लेते हैं आपके पोर्ट्स से। ओके तो जैसे इसमें है आपका देख लेते हैं
इसमें पहले ही अपन देख लेते हैं, वी लिफ्ट हर ऑफ द बेड एंड एज कस्टमरी लेड, ये आला तो दिया हुआ है मान लीजिए, ओके, ये लिया गया है ये आपका, ओके, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए इसी संबंध, तो आपको आंसर लिखने पड़ते हैं, ओके। जैसे ये है हु वाज कन्वर्ट विद द रीड शुड, इसी में पढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा द ग्रैंड मदर, ओके। नेक्स्ट है व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम, ओके, क्रम्स, ओके, इसका राइट बिकॉज दे वर मॉर्निंग, ओके, ये आपका हो जाएगा इसका बी नंबर का, ओके। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी, डेड बॉडी किसका मतलब हो जाता है, तो क्रॉपर्स का मतलब हो जाएगा, ओके। जैसे इसमें है हु इज द ऑथर ऑफ अबो पैसेज, तो ऑथर कौन है, तो सर कुशवंत सिंह आपके जो, ओके, ये आपका हो जाएगा कुशवंत सिंह, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द वर्ड दैट डैश, तो इसका राइट आंसर बी नंबर है, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, ओके। देखिए इसी से पूरा आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस कर लेनी इसकी। आगे देख लेते हैं, आगे आपको पोयम से भी एक आता है, तो पोयम से देख लेते हैं अपन, जैसे पोयम से देख लेते हैं, जैसे आपका ये है एंड हु ऑट थॉट आई सेड आई टू सॉफ्ट, ये फीलिंग वाली आपका दिया हुआ है, ओके। जिससे है द पोयम ऑफ द अर्थ इन, ओके, तो इसका हो जाएगा रैन, रैन वाले से आपसे लिया गया तो रैन हो जाएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेबल, ओके, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, ओके। नेक्स्ट है विच पोयम दीज लाइन्स ली गई, ये मतलब ये पोयम है कहाँ से ली गई है, कौन सी पोयम से ली गई है, ये आपकी ली गई द वॉइस ऑफ द रैन से, क्योंकि रैन की बात हो रही है, ये अपने इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है, ओके। अब मैंने इस प्रकार से लगभग आपको सभी टॉपिक कवर करा दिए, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिए थे, पार्ट 2 मैंने देखा आपका पार्ट 1 में हुए, तो आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ फास्ट ही, कौन कौन से आपको तैयार करना है। जैसे आपको तैयार करना है व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड, ओके, इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा फास्ट ही, ओके। इसके बाद है डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड फादर और डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर, दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट कुड द ऑथर नॉट बिलीव अबाउट हिज ग्रैंड फादर, ओके। फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड डॉग्स एंड वाई, ओके। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाई यूजिंग देयर चार्ट्स, रिवीजन करा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन याद नहीं किया, छूट भी गया है क्वेश्चन तो तुरंत याद कर लीजिएगा, तो फिर आप ना कहिएगा कि सर आपने क्वेश्चन बताए नहीं है, ओके, तो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड इट टू डाई, फिर आपको नेक्स्ट ये करना है हु वाज क्या है टू नन कुंडमा, ये आपका दिया हुआ है फास्टिंग शॉट, आप दोनों का ले लीजिए, ओके। चलिए आगे देख लेते, आगे दोस्तों आपके ये पोएट्री से, ओके, तो पोएट्री में आपको तैयार करना है, पोएट्री में देख ली तो पोएट्री में सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट हु आर द पर्सन इन अ फोटोग्राफ, बट ये वाला आपका सब आसान है, बिल्कुल आसान है, ये जरूर तैयार के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, आता है 2 नंबर में। व्हाट इज द कलर ऑफ लैम्बोर्गिनी इन सितंबर, तो ये हो जाएगा येलो, आंसर आपका है केवल येलो, पीला, ओके। तो लिखना है आपको द कलर ऑफ लैम्बोर्गिनी इज येलो इन सितंबर, तो सितंबर में लैम्बोर्गिनी का रंग कैसा हो जाता है, तो येलो हो जाता है, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंपेयर्ड विद गोल्ड फिश मूवमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन, ओके, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, ये आपका दिया हुआ है, ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके दोस्तों। और पोयम में अगर आपने क्या है आपके सेंट्रल आइडिया याद नहीं किया तो सेंट्रल आइडिया भी याद कर लिया, आप फोटोग्राफ की अब जो पोयम है उसका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा, द वॉइस ऑफ द रैन है वो इस पोयम का सेंट्रल आइडिया तैयार किया, द लैम्बर्ट टॉप, तीनों का तैयार कर लिया, कोई भी आपके पेपर में आ सकता है, सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा, ओके। मैंने 12th में भी बताया, 12th में भी सेंट्रल आइडिया आ जाएगा, क्योंकि इसका 3 नंबर पक्का रहता है, ओके, पोयम से, ओके। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं स्नैपशॉट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्नैपशॉट्स में दोस्तों आपका पहला चैप्टर है, उसमें आपको तैयार कर लेना है व्हेन डिड द वॉइस रिटर्न द हॉर्स, फिर नेक्स्ट है आपका, ओके। फिर नेक्स्ट है व्हाई डिड द वॉइस रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है ये वाला व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस, फिर नेक्स्ट है व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग, ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं, स्नैपशॉट में आपको लॉन्ग में आपको तैयार करना है व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्स इज आपका इंटरेस्टिंग, ओके। फिर नेक्स्ट है द स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बीइंग in a mood can you narrate some incident from your childhood that might make a take interesting story, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी आपका ये दिया हुआ है, लॉन्ग में है आपका, तो देख लीजिए आप, ये लॉन्ग में आपको है। नेक्स्ट है ये मैं आपको पहले ही बता चुका, द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन पैंडेमिक द फॉलोअर्स वार कमेंट, ओके, इस प्रकार से आपके हो जाते हैं कंप्लीट, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी टॉपिक कवर करा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।